हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यूटी के एनसीईआरटी के क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कंटिन्यूटी का डेफिनेशन और कंटिन्यूटी कैसे दिखाया जाता है किसी फंक्शन को वो समझाया था। तो यहाँ पे मैंने 5.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एनसीईआरटी का, कि कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 5। मतलब आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को कॉन्टीन्यूअस आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूअस है और कौन कौन से पॉइंट पर, x इक्वल टू 0 पर, -3 पर और 5 पर। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहला काम देखिए, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी में प्रूफ क्या बताया था कि अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तीनों हमेशा इक्वल होने चाहिए, तभी फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होता है। तो सबसे पहला काम हम स्टार्ट करते हैं कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं। एफ सबसे पहले हम लिख लेते हैं हम किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं। हम लोग निकाल रहे हैं x इक्वल टू 0 पर, और x इक्वल टू 0 पर हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं? फंक्शन ऑफ द वैल्यू f0। तो जब हम f0 की वैल्यू निकालेंगे, देखिए फंक्शन की वैल्यू f(x) की वैल्यू दिया है 5x माइनस 3। जब f0 की वैल्यू निकालेंगे तो x के प्लेस पे हम 0 पुटअप करेंगे -3, तो आंसर आ जाएगा आपका -3। मतलब फंक्शन ऑफ द वैल्यू आपका कितना आ गया? -3। ये हमें मिल गया है। और इसके बाद हम क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट, कुछ भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया राइट हैंड लिमिट निकालने का जिस भी पॉइंट पर निकालना है। यहाँ पे 0 पर हम निकाल रहे हैं तो 0 पावर क्या लिख देंगे? प्लस ये आपका फंक्शन है f(x). इतना करने के बाद आपको सपोज करना होगा, ये सपोज करना होगा x इक्वल टू 0 प्लस का मतलब होता है कि 0 में कुछ ऐड किया जा रहा है। हम सपोज कर लेते हैं हम कितना ऐड कर रहे हैं? h। तो अगर हम इसको इस प्रकार से ऐड करते हैं, x इक्वल टू 0 प्लस h सपोज करते हैं, और हमें पता है कि x की वैल्यू कितनी हमें लेनी है? 0। अगर हम x के प्लेस पे 0 रख देते हैं तो h की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 0। तो ये हम निकाल लेते हैं। इतना आपको हर एक क्वेश्चन में करना होगा। फिर उसके बाद हम इसी को लिखते हैं लिमिट x के प्लेस पे हम लिख देते हैं h टेंडिंग टू 0, क्योंकि हमें h की वैल्यू क्या मिली है? 0 मिली है। h टेंडिंग टू 0 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे f अब x के प्लेस पे हमें लिखना है 0 प्लस h। अब देखिए फंक्शन तो यही दिया है, इसके अलावा कोई दूसरा फंक्शन नहीं है। मतलब 0 प्लस h, इससे मतलब ये है कि 0 से ग्रेटर फंक्शन लेना है। तो 0 से ग्रेटर रहे चाहे लेस रहे चाहे इक्वल, तीनों के लिए एक ही फंक्शन दिया हुआ है, तो हम यही फंक्शन उतार देते हैं। लेकिन एक चीज़ माइंड में रहे कि हमें ये टोटल वैल्यू आपका x की वैल्यू है, मतलब x के प्लेस पे आपको लिखना क्या है? 0 प्लस h लिखना है। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 इंटू 0 प्लस h और -3। अब देखिए 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 5h -3। और दिख रहा है अगर मैं h की वैल्यू यहाँ पे 0 पुटअप करूँगा तो ये टोटल 0 हो जाएगा, केवल आपको मिल जाएगा -3। मतलब आपका राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आपका कितना आ गया? -3। उसके बाद थर्ड हमारा क्या आता है? लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालते हैं। देखिए हमने वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लिया, हमने राइट हैंड लिमिट निकाल लिया। अब हमारी बारी आती है लेफ्ट हैंड लिमिट की। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाला जाता है? लिमिट x टेंडिंग टू, देखिए यहाँ पे 0 को पावर हम प्लस किए थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 नेगेटिव। जो भी फंक्शन है उस फंक्शन को लिख दीजिए इस प्रकार से। जैसे यहाँ पे आपने सपोज किया था वैसे यहाँ पे हम सपोज करेंगे लेट x इक्वल टू 0 पावर माइनस का मतलब 0 माइनस h एंड तो हम लिख सकते हैं कि जो h की वैल्यू होगी, चूँकि देखिए x के प्लेस पे जब हम लोग 0 पुटअप करेंगे, चूँकि x इक्वल टू 0 पर हम निकाल रहे हैं, ये 0 जब यहाँ पे पुटअप कर दिया जाएगा तो h की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 0, मतलब आपको h की वैल्यू 0 रखना है, इसलिए आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब x न लिखकर हम क्या लिखेंगे? h टेंडिंग टू 0। और फंक्शन जो आपका है x के प्लेस पे ये टोटल लिखना होगा 0 माइनस h। और आप ध्यान से देखें 0 माइनस h के लिए भी फंक्शन यही है, इसी को उतार देते हैं। हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 0 माइनस h -3। अब 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -5h और -3। h की वैल्यू आप 0 पुटअप करेंगे, ये टोटल 0 हो जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा -3। मतलब आपको दिख रहा है
कि वैल्यू ऑफ फंक्शन भी -3 आया है, राइट हैंड लिमिट भी -3 आया है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी -3 आया है। ये तीनों वैल्यू इक्वल हैं, इसका मतलब ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर क्या है, कॉन्टिन्यूस है। मतलब लिखेंगे क्योंकि f0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ये सभी की वैल्यू आपका -3 आ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ये पहला हमने प्रूव कर लिया कि x इक्वल टू 0 पर ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस है। इसी प्रकार से आप x इक्वल टू -3 पर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करके दिखा सकता हूँ आपको कि एट x इक्वल टू -5, ये सेकेंड में लगाता हूँ, -3 पर। -3 पर मैं चेक करके देखता हूँ कि -3 पर क्या ये आपका कॉन्टिन्यूस आ रहा है। तो हम करके देखते हैं। सबसे पहला काम, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं f -3 का मतलब x के प्लेस पे रखना होगा -3, तो आपको मिलेगा 5 इंटू -3 फिर -3, आपको टोटल आंसर आ जाएगा -18। तो f -3 की वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू -3 आपको मिल गया -18। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू -3 पर निकालना है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिया जाए f(x). फिर आपको बताया है तरीका कि आपको सपोज करना होगा x इक्वल टू -3 प्लस h। उस कंडीशन में जो हम x की वैल्यू x की वैल्यू -3 पुटअप करेंगे तो यहाँ पे -3 रखेंगे तो h की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 0। क्योंकि इधर भी -3 इधर भी -3 कैंसिल होकर h की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो आप देखोगे हर जगह जब ऐसा आप पुटअप करोगे x की वैल्यू तो हर जगह h की वैल्यू 0 ही आएगी। तो उस कंडीशन में हम जब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो h टेंडिंग टू 0 लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं f -3 प्लस h, मतलब जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, -3 प्लस h। और लिमिट लिखेंगे, फंक्शन आपको दिख रहा है, फंक्शन यहाँ पे है f(x) इक्वल टू 5x -3, तो मैंने 5 लिखा, लेकिन x के प्लेस पे हमें क्या लिखना है, -3 प्लस h और -3। अब h की वैल्यू जब मैं 0 पुटअप करूँगा तो केवल -3 आएगा, -5 -3 करेंगे -15 और -3 आपका आ जाएगा -18। तो राइट हैंड लिमिट भी आपका क्या आ गया, -18। उसी प्रकार से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें अगर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंडिंग टू -3 पावर आप क्या लिखेंगे, नेगेटिव, फिर फंक्शन ऑफ f(x) लिख देंगे, फिर लिमिट यहाँ पे सपोज क्या करेंगे, x इक्वल टू -3 -h, यहाँ पे माइनस है तो मैंने -h सपोज कर लिया। और जब ऐसा सपोज करेंगे तो उस कंडीशन में h की वैल्यू कितनी मिल सकती है, पुटअप करके देख लीजिए। x की वैल्यू -3 यहाँ पे पुटअप किया, -3 कैंसिल, h की वैल्यू फिर से क्या आ गई, 0। तो h की वैल्यू हमें आ चुकी है, तो यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -3 -h मैंने कर दिया। अब वैल्यू पुटअप कर लेते हैं यहाँ पे फंक्शन में, तो हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 5, यहाँ 5 है ही, x के प्लेस पे हमें लिखना है -3 -h, फिर आपका क्या दिया हुआ है, -3। 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, h की वैल्यू 0 पुटअप कर देते हैं। जब मैं h की वैल्यू 0 पुटअप करूंगा तो 5 3 जा -15 और -3 आपका कितना आ गया, -18। आप देख रहे हो वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों ही आपके इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब x इक्वल टू -3 पर भी ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो लिखेंगे कि f ऑफ -3 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू -18, इसलिए हम लिखेंगे f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू -3। तो आप इसी प्रकार से आप कॉन्टिन्यूस को चेक करेंगे, कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे कि कोई फंक्शन कैसे कॉन्टिन्यूस आ रहा है, डिसकॉन्टिन्यूस। x इक्वल टू 5 पर भी आप अपने से चेक कर सकते हैं, ये आप करेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर -1 एट x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पर आपको इस फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी आपको चेक करना है, तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं, गिवन फंक्शन। आपको फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर -1 और हमें किस पॉइंट पर निकालना है, x इक्वल टू 3 पर। तो जब x इक्वल टू 3 पर निकालना है तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब x इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो हम रखेंगे 2, x के प्लेस पर 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर -1। आप जानते हैं 3 का स्क्वायर आपका 9 2 जा 18 -1 आपका आ जाएगा 17। तो आपको दिख रहा है कि जो फंक्शन का वैल्यू आया है x = 3 पर वो कितना आ रहा है 17। और नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू, हमें 3 पॉइंट पर निकालना है तो 3 पावर प्लस लिखेंगे, ये f(x) लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे इसके बाद हमें क्या करना होगा, सपोज करना होगा लेट x = 3 + h। और यहाँ पे जब हम x की वैल्यू पुटअप करेंगे, x की वैल्यू अगर 3 पुटअप कर देंगे तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा 0। मतलब अगेन अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x टेंडिंग टू ना लिखकर हम क्या लिखेंगे h टेंडिंग टू 0, और फंक्शन में x के प्लेस पे क्या लिख देंगे 3 + h। और 3 + h ये फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देते हैं x के प्लेस पे, तो हमें क्या मिल जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे पुटअप करते हैं 2, x के प्लेस पे 3 + h का होल स्क्वायर -1। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 3 3 जा 9 + h स्क्वायर + 2 3 जा 6h -1। अब मैं h की वैल्यू 0 पुटअप करता हूँ तो h की वैल्यू यहाँ पे 0 कर दूंगा, यहाँ पे 0, ये टोटल 0 हो जाएगा, केवल क्या बचेगा 9। आप सॉल्व करेंगे 9 2 जा 18 -1 कितना आ जाएगा 17। देखिए राइट हैंड लिमिट भी आपका कितना आ रहा है 17। अब बचा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर वो भी आ जाए 17 तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, पता चल जाएगा कि x = 3 पर ये फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 3 पर निकालना है, 3 माइनस लिख दिया, f(x) लिख दिया। फिर यहाँ पे अगेन हम सपोज कर लेते हैं x = 3 - h, और उस कंडीशन में जब मैं x की वैल्यू पुटअप करूँगा 3 तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ये आपको बार बार यही करना है, तो ये स्टेप आप याद कर सकते हैं। h टेंडिंग टू 0 हम करते हैं, h टेंडिंग टू 0 पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो x के प्लेस पे क्या रखा जाएगा 3 - h, और फंक्शन की वैल्यू इसमें रख के निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3 - h x के प्लेस पे रखेंगे तो 2 3 - h का होल स्क्वायर -1। अब यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे a - b का होल स्क्वायर, तो हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 3 3 या 9 + h स्क्वायर -6h -1। अब h की वैल्यू 0 पुटअप करें तो ये 0 हो गया, ये 0, केवल बच रहा है 9, 9 2 जा आपका क्या आ जाएगा 18, तो हम लिखेंगे 18 - 1 कितना आ जाएगा 17। देखिए तीनों वैल्यू आपका इक्वल आ रहा है, राइट भी लेफ्ट भी और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी, तीनों जब इक्वल आते हैं तो फंक्शन क्या होगा कॉन्टीन्यूअस। तो हम लिखेंगे हियर f(3) = राइट हैंड लिमिट = लेफ्ट हैंड लिमिट इज आल्सो इक्वल टू 17। ये तीनों आपके 17 के इक्वल आ रहे हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं देयरफॉर f(x) इज कॉन्टीन्यूअस एट x = 3। x = 3 पर ये फंक्शन क्या होगा कॉन्टीन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो कर रहा है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टीन्यूटी। मतलब इसमें आपके कुछ कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें आपको ये पता करना है कि हर एक फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूअस है या अगर है तो किस कौन कौन से पॉइंट पर है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कर रहा है f(x) = x - 5। यहाँ पे एग्जैक्ट कोई वैल्यू आपको नहीं दिया है कि इस पॉइंट पर पर्टिकुलर पॉइंट पर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। तो हमें करना क्या होगा, हमें सपोज़ करना होगा कोई रियल नंबर। हम ये सपोज़ कर लेते हैं कि मान लीजिए कोई रियल नंबर सपोज़ कर लीजिए स्मॉल a है जो कि बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, ठीक है। और ये जो आपका a है उसको हम सपोज़ कर रहे हैं x की वैल्यू है। x की वैल्यू हम कोई भी मान ले रहे हैं a जो आपका रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, जिस पर हमें पता करना है कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है या डिसकॉन्टीन्यूअस है। तो फर्स्ट हम क्या निकालते हैं, फर्स्ट हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन f(a) की वैल्यू। तो हम जब ये निकालेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा a - 5। और दूसरा हम क्या निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, और जब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू a पावर प्लस लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे f(x). और जब हम यहाँ पे x की वैल्यू a + h पुटअप करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(a + h), और यही वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं। यहाँ पुटअप करके सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 a + h। देखिए x के प्लेस पे a + h पुटअप कर दिया और यहाँ पे क्या बच रहा है -5,
और यहाँ पे देख रहे हैं आप कि एच की वैल्यू क्या पुटअप करना है 0। जब मैं एच की वैल्यू 0 पुटअप कर दूंगा तो बचेगा a-5, तो केवल आंसर आपको मिलेगा a-5। तो ये राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई a-5। और इसके बाद हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, थर्ड वाला पॉइंट। जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाला जाता है, तरीका आपको पता है। लिमिट लिखेंगे x टेंडिंग टू, किस पॉइंट पर हमें निकालना है, a पर ही चेक करना है, तो हम a पावर क्या लिख देंगे -f ऑफ x। अब यहाँ पे हम सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, x के प्लेस पे a-h पुटअप करेंगे। जैसे इस पे हम पुटअप करते थे, इसके पहले भी पुटअप करते थे, तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, h टेंडिंग टू 0 मिल जाएगा और ये f ऑफ a-h हो जाएगा। अब यही फंक्शन में यहाँ पे इसके हेल्प से निकाल सकते हैं। यहाँ पे जब हम लोग निकालेंगे तो मिलेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसके प्लेस पे रखेंगे a-h और बच रहा है आपको क्या -5। यहाँ पे दिख रहा है एच की वैल्यू जब मैं 0 पुटअप करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा आपको a-5। थोड़ा ध्यान से देखें कि राइट हैंड लिमिट भी a-5, लेफ्ट हैंड लिमिट भी a-5 और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी a-5। मतलब x का कोई भी वैल्यू हम ले लें, रियल नंबर में कोई भी वैल्यू ले लें, हर एक रियल नंबर के लिए ये आपका फंक्शन क्या कहलाएगा, कॉन्टीन्यूअस। मतलब दिस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस ऑल द वैल्यू ऑफ रियल नंबर। इसके बाद सेकेंड हमारा जो क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x-5 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 5। मतलब आपको कोई भी वैल्यू ले सकते हैं लेकिन नॉट इक्वल टू 5 लेना है। मतलब 5 के अलावा कोई भी वैल्यू हमें लेना है, 5 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 5 से लेस। तो हम यहाँ पे भी सपोज कर लेते हैं कि x इक्वल टू हमने क्या लिया, x नॉट इक्वल टू हम ले रहे हैं 5, नॉट इक्वल टू a वेयर इट इज़ बिलोंग टू r। मतलब हम a की वैल्यू ले रहे हैं लेकिन वो आपका नेक्स्ट हम जो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x-5 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 5। मतलब 5 को छोड़कर कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कोई भी एक वैल्यू है a जो कि बिलोंग कर रहा है r से, ये आपका a की वैल्यू है, और ये भी हम मान लेते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू क्या है, 5 है। हम एक ऐसा वैल्यू a ले रहे हैं जो आपका रियल नंबर है, लेकिन उसमें से हमने 5 को नहीं लेना है, इज नॉट इक्वल टू 5। मतलब 5 के अलावा कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। अब हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, एफ ए की वैल्यू निकालते हैं, तो आपको मिलेगा 1/a-5, क्योंकि x के प्लेस पे क्या रखेंगे, a। उसी प्रकार से अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें तो राइट हैंड लिमिट हमें क्या मिलेगा, हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ पे a पर निकालना है तो a पावर प्लस लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे एफ एक्स। उसी प्रकार से इसके नीचे जो हम लोग x के प्लेस पे a प्लस एच सपोज करेंगे तो यहाँ पे h की वैल्यू हमें मिलेगी 0, तो लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, हम लिखेंगे एफ a प्लस एच। तो आपको इसी फंक्शन में पुटअप करना, ये गिवन फंक्शन में लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहाँ पे देखिए टोटल x की वैल्यू a प्लस एच है, तो x के प्लेस पे रख देंगे a प्लस एच, फिर यहाँ पे लिखेंगे -5। अब h की वैल्यू हमें 0 पुटअप करना है तो ये 0 कर देंगे, तो केवल आपको क्या मिलेगा, 1/a-5। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई है 1/a-5। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू हमें क्या लिखना पड़ेगा, a- लिखना पड़ेगा और एफ एक्स लिख दें यहाँ पे। फिर नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा, x को हटा करके हम क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं, h टेंडिंग टू क्या लिख देंगे, 0, एफ ऑफ a-h, क्योंकि x के प्लेस पे हमने यही सपोज किया, a-h सपोज किया। अब ये जो a-h है वो कहाँ पुटअप किया जाएगा, इस फंक्शन में, तो हमें लिखा जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/a-h-5। अब h की वैल्यू यहाँ पे 0 जब पुटअप करेंगे तो ये तो आपका 0 हो गया, केवल a-5 बचेगा, मतलब आंसर आ जाएगा 1/a-5। यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये भी आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन भी वही आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी आपका 1/a-5, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1/a-5। मतलब ये फंक्शन भी x के हर एक वैल्यू के लिए, हर रियल नंबर के लिए आपका क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, केवल किसको छोड़कर, नॉट इक्वल टू 5 को छोड़कर। चूँकि जब 5 लेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए नॉट इक्वल टू 5 लेंगे। जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू x² - 25/x+5। इसको आप चाहो तो इस फंक्शन को आप डिफाइन भी कर सकते हो, आप लिख सकते हो x - 5 x+5 अपॉन में x+5, ये आपका कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, x - 5।
ठीक है। तो ये फंक्शन आपका इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, और ये फंक्शन आपका लीनियर फंक्शन है, जैसे यहाँ पे आपने लिखा है x-5, इसका मतलब ये भी आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा हर x के हर एक वैल्यू के। लेकिन यहाँ पे -5 नहीं लेना है, तो -5 को छोड़कर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि -5 जब हम लेंगे तो यहाँ पे इसकी हेल्प से देखें तो -5 + 5 0 हो जाएगा, जो कि अनडिफाइंड है, इसलिए -5 नहीं लेना है। उसके अलावा किसी भी वैल्यू पर ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। फोर्थ जो आपका क्वेश्चन है वो आपको दिया है f(x) = mod x - 5। तो हमें mod x - 5 को चेक करना है, उसकी कंटिन्यूटी चेक करना है, तो उसके लिए हमें mod x के बारे में कुछ पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि अगर वो कोई फंक्शन mod x आपको गिवन है, तो ये आपका किस प्रकार से इसको सिंप्लीफाई किया जाता था, तो हम ये कहते थे कि इफ़ x इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0 देन f(x) = +x। मतलब अगर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर रहे या इक्वल रहे, उस कंडीशन में फंक्शन आपका क्या होता था, पॉजिटिव। एंड इफ़ x इज़ लेस देन 0 फंक्शन इज -x। तो ये हमने पढ़ा हुआ है मॉडुलस फंक्शन में। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि x के प्लेस पे क्या है, x - 5। मतलब यहाँ पे भी हम केस बना सकते हैं कि अगर x - 5 की वैल्यू 0 से ग्रेटर किया जाए तो उस कंडीशन में फंक्शन पॉजिटिव होगा, और x - 5 की वैल्यू 0 से लेस किया जाए तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि इफ़ x - 5 इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0, और हम ये कह सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर इक्वल टू 5, -5 को उस साइड भेजेंगे, ये लिख देंगे। उस कंडीशन में फंक्शन जो आपका रहेगा वो आपका पॉजिटिव रहेगा, x - 5। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि फंक्शन वैल्यू x - 5 इज़ लेस देन 0, तो उस कंडीशन में ये बोला जाएगा कि जब आपका x की वैल्यू आपका 5 से लेस होता है तो उस कंडीशन में फंक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव x - 5। मतलब आपको इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर करेंगे तो फंक्शन प्लस आएगा, इसकी वैल्यू 0 से लेस करेंगे तो माइनस आएगा। तो इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। हम इसको अगर फंक्शन को अब लिखना हो तो ऐसा लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम बना करके, कि जब फंक्शन आपका आ रहा है x - 5, ये कब आ रहा है, जब हम x की वैल्यू 5 से ग्रेटर और इक्वल करते हैं। और फंक्शन क्या आ रहा है, -x - 5, और ये कब आ रहा है, जब हम x की वैल्यू किससे लेस करते हैं, 5 से। तो इस फंक्शन को इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। जब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं तो हम निकालते हैं 5 पर। हम x = 5 पर ही चेक कर लेते हैं इसकी कॉन्टिन्यूटी। तो यह 5 हम निकालेंगे तो आपको इक्वल का सिंबल यहाँ पे दिख रहा है, मतलब फंक्शन आपको ये लेना है, तो यहाँ पे रख के चेक कर लेते हैं। 5 - 5 ये कितना आ जा रहा है, 0। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन आपका कितना आ रहा है, 0। इसके बाद हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट भी निकाल सकते हैं, लेफ्ट भी निकाल सकते हैं। और जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 5 पावर माइनस f(x) लिखेंगे। यहाँ के बाद आपको पता है आपको सपोज करना होता है। हम क्या सपोज करेंगे, लेट करेंगे x = 5 - h। और जब 5 - h सपोज करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू हम 5 पुटअप करके h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब x के प्लेस पे 5 पुटअप करेंगे तो 5 कैंसिल, तो हमें मिल जाएगा उस कंडीशन में h की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। और जब h 0 हो गया तो हम इसी लिमिट को दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 या 5 - h। तो कि x के प्लेस पे हमें क्या लिखना है, 5 - h। अब ध्यान से देखें, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इससे ये पता चल रहा है कि हमें x की वैल्यू कौन सा लेना है, जो 5 - h मतलब 5 से कम हो, 5 से लेस हो। तो 5 से लेस वाला जो फंक्शन है ये वाला लेना है, तो हम लिखेंगे माइनस, इस x के प्लेस पे हमें लिखना है 5 - h, और क्या दिख रहा है, -5, यहाँ पे लिख देंगे -5। आप देखोगे h की वैल्यू यहाँ पे, पहले इसको 5 कैंसिल कर सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h आ रहा है, 0 पुटअप करेंगे तो ये भी आपका क्या आ गया, 0। मतलब ये जो आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 आ रहा था, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपका क्या आ रहा है, 0। इसके बाद आपका आता है राइट हैंड लिमिट। जब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो राइट हैंड लिमिट में क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 5 पर निकालना है, तो हम 5 पावर क्या लिख दे रहे हैं, प्लस f(x). और यहाँ पे भी हमें सपोज करना होगा x = 5 + h। अब जब x = 5 + h है, इसका मतलब हमारा जो h की वैल्यू होगा, h की वैल्यू कितना आएगा, 0 आ जाएगा। और फिर से हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0। जब h टेंडिंग टू 0 करेंगे तो हमें फंक्शन क्या लिखना पड़ेगा, या 5 + h मतलब 5 से ग्रेटर। अब 5 से ग्रेटर कौन है, ये रहा 5 से ग्रेटर। 5 से ग्रेटर वाला फंक्शन ये लेना है, तो हम लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0
एक्स के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 5 + h, और आपको दिख रहा है -5 लगा देंगे। आप वो ये कैंसिल कर देना है, यस की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे तो ये भी वैल्यू क्या आ गया 0। मतलब यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ये तीनों ही इक्वल हैं। मतलब ये जो फंक्शन है x = 5 पर क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन f(x) = x⁴n इज कॉन्टीन्यूअस एट x = n वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें पता करना है कि f(x) = x⁴n प्रूव करना है कि x = n पर ये आपका क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। तो हम सबसे पहले जो फंक्शन है गिवन उसको लिख लेते हैं कि f(x) = आपको क्या दिया है, x⁴n। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है। और वैल्यू ऑफ फंक्शन आपका निकालने के लिए हमें f(x) के प्लेस पे क्या पुटअप करना है, n, चूँकि x = n पर हमें चेक करना है। तो हम लिखते हैं ये n⁴n आ जाएगा। ये आपका किसकी वैल्यू आ गई है, फंक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसके बाद सेकेंड हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू n+, मतलब ये f(x). अब यहाँ के बाद जब हम x के प्लेस पे n + h पुटअप करेंगे तब आपको मिलेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहाँ पे लिखेंगे n + h, और n + h इसी x के प्लेस पे पुटअप करेंगे तो आपको मिलेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 n + h होल पावर कितना, n। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, 0 पुटअप करेंगे तो आंसर आ जाएगा n⁴n। तो ये भी आपका राइट हैंड लिमिट भी n⁴n आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू n⁻⁻ f(x) लिख देंगे। तो n⁻⁻ का मतलब क्या है कि हमें n में से कुछ टर्म माइनस करना है। मतलब x के प्लेस पे अगर हम सपोज करेंगे n - h, तब यह फंक्शन मिल जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(n - h)। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x के प्लेस पे n - h पुटअप कर देंगे तो हमें मिलेगा क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0 n - h होल पावर आपका कितना है, n है। अब यहाँ पे हम h की वैल्यू पुटअप करेंगे। जब h की वैल्यू आप 0 पुटअप करोगे तब आपको मिलेगा n⁴n। तो आपको दिख रहा है वैल्यू ऑफ फंक्शन राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट ये तीनों आपके क्या हैं, इक्वल हैं। और जब तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन आपका क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा। तो f(x) = x⁴n ये आपका कॉन्टीन्यूअस है x = n पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाई f(x) = आपको फंक्शन दिया हुआ है x इफ़ x इज लेस इक्वल टू 1, 5 इफ़ x इज ग्रेटर देन 1। मतलब 1 से लेस रहे या इक्वल रहे तब x लेना है, 1 से ग्रेटर रहे तो आपको 5 लेना है। तो कह रहा है क्या ये फंक्शन x = 0 पर, x = 1 पर या x = 2 पर ये कॉन्स्टेंट आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। तो हम तीनों पर चेक करते हैं। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं एट x = 0। तो x = 0 पर जब हम फंक्शन लेंगे तो पहले हम क्या लिखेंगे, f(0), मतलब हम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। तो 0 आप यहाँ पे आपको देखिए 0 पे वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन एक चीज़ दिया है कि x इज़ लेस देन 1। जब 1 से लेस आपका रहेगा तो x लेना है। तो जब 1 से लेस आपका x है इसका मतलब 0 पर भी तो x ही होगा। तो हम लिखेंगे जब 0 से लेस रहेगा f = 0 पर इसी फंक्शन को लेना पड़ेगा, ये आपका 0 ही आएगा। मतलब 1 से लेस कोई भी नंबर रहेगा सबके लिए अगर यही फंक्शन लेना है तो x = 0 पर भी यही फंक्शन होगा, इसलिए f(0) = क्या आ जाएगा, 0। अब हम इसके बाद निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट जब निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पावर प्लस f(x). यहाँ पे हम अगर इसको देखें तो देखिए 0 से चाहे आप ग्रेटर जाएँ चाहे 0 से लेस जाएँ या 0 के इक्वल, सभी के लिए जो फंक्शन यही डिफाइंड है। ये फंक्शन का मतलब थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका नंबर है 1, ये ऐसे करते हुए इन्फिनिटी तक गया। तो जब हम 1 से लेस की बात करते हैं मतलब यहाँ से लेकर टोटल इन्फिनिटी तक की बात करते हैं। तो जब 1 से लेस कोई भी नंबर हम लेंगे वहाँ पर आपको फंक्शन क्या लेना है, x ही लेना है। तो अगर मान लीजिए कि बीच में कहीं आपका क्या आ गया, 0 है, तो हम जब 0 से ग्रेटर लेंगे मतलब राइट लेंगे तो 0 से राइट मतलब हम ये वाली वैल्यू लेंगे, और जब ये वाली वैल्यू लेंगे तब भी क्या आएगा, x ही आएगा। और 0 से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे मतलब 0 से पहले वाला लेंगे तब भी आपका x ही लेना होगा। इसलिए जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तब भी फंक्शन आपको क्या लेना होगा, 0। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें
तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ x। अब 0 से कम वाले को लेंगे तब भी आपको फंक्शन x ही लेना पड़ेगा, और x के प्लेस पे जब 0 रखेंगे तब भी क्या आएगा 0। तो इसका मतलब कि x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, कॉन्टीन्यूअस रहेगा। और उसके बाद हम निकालते हैं x इक्वल टू 1 पर, हम लिखते हैं एट x इक्वल टू 1। अब इस पर चेक करते हैं, तो इस पर हम फर्स्ट निकालते हैं f ऑफ 1 मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो इक्वल टू 1 पर आपको कौन सा फंक्शन लेना है ये, तो हमें क्या आ जाएगा 1 यहाँ पे रख देंगे, 1 ही आएगा। और दूसरा हम निकालेंगे क्या, राइट हैंड लिमिट। और जब राइट हैंड लिमिट की बात आएगी तो लिमिट x टेंडिंग टू लिखेंगे 1 प्लस एफ ऑफ x लिख देंगे। और फिर उसके बाद लिमिट अगर हम h टेंडिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये लिखा जाएगा f 1 प्लस एच। 1 प्लस एच का मतलब 1 से ग्रेटर। अब जब 1 से ग्रेटर आ गया तो 1 से ग्रेटर पर कौन सा फंक्शन लेना है, 5 लेना है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रहा है। और आपको दिख रहा है कि राइट हैंड लिमिट क्या आ गया है, 5। वैल्यू ऑफ फंक्शन तो 1 ही है। तो जब ये आपका 5 है, ये 1 है, तो ये आपका क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। यह आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। आपका राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल है ही नहीं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे नहीं, और इससे ही पता चल जाएगा कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। और किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, 1 पर। उसके बाद लास्ट में हमारा आता है 2 पर। 2 पर हम चेक कर सकते हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन या राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट कैसा आ रहा है। तो हम 2 पर चेक करते हैं कॉन्टीन्यूटी कि एट x इक्वल टू 2। फर्स्ट हम निकालते हैं एफ ऑफ 2 मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन। देखिए एफ ऑफ 2 का मतलब हमारा x की वैल्यू 2 लेना है। अब यहाँ पर देखिए ये फंक्शन आपका कब आ रहा है, जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि ये नंबर लाइन है, ये आपका 1 है, ये आपका प्लस इन्फिनिटी है। तो 1 से ग्रेटर का मतलब यही है कि हमें 1 से कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक जाना है। तो 1 से इन्फिनिटी तक हम कोई भी वैल्यू लेंगे आपको फंक्शन क्या आएगा, 5 ही आएगा। मतलब 1 और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर ले लिया जाए, फंक्शन 5 ही लेना है। तो जब हम x इक्वल टू 2 लेंगे तो 1 के बाद ही 2 आएगा। मान लीजिए 2 यहाँ पे आया, तो 2 x इक्वल टू 2 जब लिया जाएगा तो फंक्शन आपको क्या लेना है, 5। इसलिए आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगा, 5। और इसी तरीके से अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट आपका क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स। 2 प्लस का मतलब 2 से ग्रेटर। अब 2 से ग्रेटर जो आपका रहेगा इन्फिनिटी तक जाएगा, और उसके लिए फंक्शन आपको क्या लेना है, 5 ही लेना है। इसलिए राइट हैंड लिमिट भी आपका क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। और ऐसे ही अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस 2 से कम। देखिए हमें वैल्यू जो लेना है वो आपका 2 पर लेना है, तो 2 से कम जब लेंगे तो ये वाला जब वैल्यू लिया जाएगा तब भी तो आपका इक्वल 5 ही आएगा। इसका मतलब ये भी आपका वैल्यू क्या रहेगा, 5। तो देख के बताइए यहाँ पे कि 2 पर 5 आ रहा है, 2 से ग्रेटर पर, 2 से लेस पर। तो ये 2 पर आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूअस, क्योंकि आपका तीनों वैल्यू क्या आ रहे हैं, इक्वल। तो केवल x इक्वल टू 1 पर ये डिसकंटिन्यूअस रहेगा, आपका 0 पर कॉन्टीन्यूअस रहेगा, और 2 पर क्या रहेगा, कॉन्टीन्यूअस रहेगा। ये आपके 5 क्वेश्चन आपका प्रिपेयर रहे। नेक्स्ट वीडियो में 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा। थैंक यू।